सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज का जो सत्संग है वह आपके और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कि इस सत्संग के बारे में हमने कई जगह अलग अलग परामर्श सुने, परंतु आज हमने स्वयं 4 पुराणों में से यह स्पष्टता निकाला है, सिर्फ आपके और हमारे लिए, जिससे ये सुनने से आपका भी उद्धार हो और हमारा भी, और हम लोगों के मन में जो संशय उत्पन्न होते हैं उनका भी निवारण निकले। क्या? तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे परिवार में नए सभ्य हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे हमारा सनातनी परिवार और बड़ा हो सके, क्योंकि ये इस दास का प्रण है और ये आप लोगों के आशीर्वाद और आशीष से ही प्राप्त होगा। तो आज का सबसे बड़ा प्रश्न, श्री राधा रानी कौन है? ये आजकल बहुत से लोगों के मन में हमने ये प्रश्न उठते देखा है कि राधा कौन है, कहाँ उत्पन्न हुई, कैसे हुई। तो हमने 4 पुराण, एक पुराण पहले श्रीमद् देवी भागवत पुराण 9वें अध्याय का 50वां श्लोक 17वां पेज नंबर, साफ साफ उसमें भी बताते हैं कि श्री राधा कौन है। तो उसमें भी बताया गया है, कृष्णा प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः राशेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति। राधा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण उनके सर्वदा अधीन है। वे राशेश्वरी सदा उनके निकट ही निवास करती हैं। उनके बिना श्री कृष्ण टिकते नहीं। हमारे प्रभु को उनकी परम आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस प्रकार हमने आपको कल बताया कि प्रभु स्वयं कहते हैं, मम नामं शतैनैमं राधा नाम सकृतं समम, ये स्मृतो सर्वदा राधा न जाने तस्य की फलम। दूसरा पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 55वां, उसमें भी बताते हैं कि स्वयं भगवान शंकर देवादिदेव महादेव स्वयं कहते हैं, राधा का चिंतन करते हैं, नित्यं सुपूजिता भक्त्या कृष्णेनं परमात्मना कृष्ण सौभाग्य संयुक्ता कृष्ण प्राणाधित्मिका वरम कृष्ण प्राणाधिदेवी च निर्गुणा च परमात्परम। श्री राधे। महाविष्णु विधात्रीं च दात्री च सर्वसंपदां कृष्ण भक्ति प्रदा शांता मूल प्रकृतिमश्वरम वैष्णवी विष्णुमाया च कृष्ण प्रेममयी शुभां राशमंडलात् मध्यस्त्या
रत्नसिंहासने स्थितां रासे रासेश्वरी युक्ता राधा रासेश्वरीं भजे। स्वयं भगवान शंकर देवादिदेव महादेव जगदम्बिका श्री पार्वती जी से कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं भक्ति पूर्वक श्री राधा का नित्य भलीभांति पूजन करते हैं। श्री कृष्ण सुहागिनियों में श्रेष्ठ और श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी नहीं, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी निर्गुण और तीनों गुणों से अतीत, प्रकृति से परे, प्रकृति यानी कि जो पंच महाभूत इष्टम, इनको हम कहते हैं प्रकृति, इनसे भी परे, महाविष्णु को भी उत्पन्न करने वाली, संपूर्ण संप्रदायों के देने वाली और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली श्री राधा रानी। तीसरा, पद्म पुराण। स्वयं इसकी व्याख्या पद्म पुराण में देवर्षि नारद और स्वयं ये सब देखिए, हर एक पुराणों के अंदर गर्ग संहिता हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, अग्नि पुराण हो, नारद पुराण हो, वामन पुराण हो, सब में राधा का कहीं ना कहीं उल्लेख है। ये दास ने अभी आपके लिए सिर्फ 4 पुराणे पढ़ी है, इसलिए ये 4 पुराणों में आपके लिए मैं इनके उत्तर ढूंढ कर लाया हूँ। इसमें पद्म पुराण में भी कहा गया है, स्पष्ट 48वें 120वां श्लोक, तत्प्रिया प्रकृति तद्वादा राधिका कृष्ण वल्लभा तत्काल कोट कोटंशया दुर्गा धात्र त्रिगुणात्मिका तस्य पादरजः स्पर्शार्थ कोटि विष्णु प्रजायते। उन पर परात्पर श्री कृष्ण की प्रियतमा कृष्ण वल्लभा श्री राधा उनकी आधा मूल प्रकृति है। त्रिगुणमयी सत्व रज आदि गुणों की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा आदि देवियां उनके करोड़वें अंश से प्रकट होती हैं। उनके चरण रज के स्पर्श मात्र से करोड़ों विष्णुओं का आविर्भाव होता है। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में अवतीर्ण होने पर उनका दर्शन करने के लिए देवर्षि व्रज में पधारते हैं। उनका दर्शन कर चुकने पर उनकी प्रियतमा श्री राधा की खोज करते हुए वृषभानुपुर पहुंच जाते हैं तथा वहां के राजा वृषभानु गोप के घर उनकी कन्या अनुपम रूप को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। तो यह हमारी श्री राधा मुकुट तो जहाँ भी वास मिले वहाँ वृंदावन सो वास मिले, क्योंकि हमारे ब्रजवासियों की कहावत है कि वृंदावन को सर्वप्रथम भूलोक पर पधराने की हट जो श्री राधा रानी ना करते तो स्वयं त्रिलोकीपति उनको यहाँ ना पधराते। स्कंद पुराण में भी यही कहा गया है। अध्याय 1 में महर्षि शांडिल्य जी राजा परीक्षित से कहते हैं, सर्वप्रथम श्री सनत कुमार जी श्री नारद जी से कहते हैं, राधा देवी जगत कत्री जगत पालन करत परा जगत्यत विधात्री च सर्वेशी सर्वसूतिका। श्री राधा देवी जगत की रचना करने वाली और उसके पालन में रत रहने वाली, जगत का प्रलय काल में संहार करने वाली तथा संपूर्ण चराचर की जगत जननी है। आहा, श्री राधा का वास और श्री राधा रानी का यहाँ पर इस भूतल पर गमन हमारे और आपके लिए, हम अपनी इन कलयुगी बुद्धि के द्वारा उनको नहीं समझ सकते। यही स्कंद पुराण में भी स्वयं
महात्म्य आता है, अध्याय 9वां। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, आत्मा तु राधिका तस्या तयेव रमणादसो आत्मा रामतया प्राज्ञे प्रोयते गूढ़वेदिभिः। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है। उनके साथ रमण करने के कारण ही वह रहस्य वेत्ता और विद्वानों के द्वारा आत्मराम कहे जाते हैं। प्रभु का एक नाम आत्मराम आता है। तो देखिए, ये हमारी राधा का पार। अरे हम क्या समझ सकते हैं, हम यदि इस कलियुगी मुख से सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण करते हैं, अभी आपको जिस प्रकार हमने बताया कि ममः नामम शतै नेमम, कि जो 100 बार कृष्ण 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 करता है वह एक बार राधे। यदि हमारे प्रभु आराध्य श्री कृष्ण भोजन आरोगने के लिए बैठे हो और यदि आपके मुख में से निकला रा, और रा का उच्च स्वर होते ही धे भी नहीं आपने बोला, तो धे निकलने से पहले तो प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये हमारी राधा नाम का महिमा है। आप समझो तो राधे, हम ब्रजवासियों के लिए हम कहते हैं, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। देखिए, आज भी हमने श्री राधा रानी को कंठस्थ में धारण कर रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राधा तो हमारे हृदय के अग्रभाग में भी स्थापित है। तब हम आपको दिखा नहीं सकते, बाकी कभी हम आपको अपने अंदर हृदय में विराजमान श्री राधा के भी दर्शन कराएंगे। देखिए, ये देखिए, ये हमारी राधा रानी और श्री ठाकुर जी। तो राधा तो हमारी, ये समझ लीजिए कि अलादी शक्ति है। हम लुटे हुए हैं। परम पूज्य पाद से हमारे प्रेमानंद महाराज जी जैसे कहते हैं कि राधा नाम के ऊपर हम लुटे हैं, उसी प्रकार हम ब्रजवासी राधा नाम के अधीन है। यदि हमको खरीदना हो तो माया से नहीं, धन से नहीं, द्रव्य से नहीं, हीरा माणिक मोती पन्ना किसी से नहीं, हम एक राधा नाम पर लुट जाते हैं। इसीलिए हम आपसे नित्य प्रति सत्संग में कहते हैं कि आप हमें सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में राधे राधे कह दीजिए, उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे साथ आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये राधा नाम की व्याख्या 4 पुराणों में से ये दास आपके लिए ढूंढ कर लाया। यदि आपकी और कुछ जानने की जिज्ञासा हो तो प्रकट से हमें कमेंट में करके बताएं। तो इतनी सत्संग के बाद ये दास आपसे विदा लेना चाहेगा। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।